चला जाए। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। हाँ, कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद यानी शरीर छोड़ने के बाद भी जिंदा रहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद जो हमको कुछ समय, कुछ साल, कुछ महीनों जो याद आते हैं, जिनकी यादों में आंसू निकलते हैं, वही तो जिंदा है। जो उसकी गुणगान, उसकी सत्यता, उसकी जो भक्ति भाव था कि वो भाई बहुत धर्मात्मा थे, बहुत ईश्वरवादी थे, बहुत ईश्वर सत्संग में थे, हरि कथा करते थे, हरि कथा सुनते थे साहब। यदि ऐसे के शरीर को जाने के बाद भी आंसू निकले तो समझो वह जिंदा है। बाकी तो कुछ लोग जिंदे भी मुर्दे के समान माने जाते हैं, जिंदा भी मुर्दे के समान माने जाते हैं। चाहे भले वो कितना भी धनाढ्य है, कितना भी कुछ है, फिर भी लोग उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उसके पास बैठना पसंद नहीं करते, उसको पास बिठाना पसंद नहीं करते। तो वही तो मुर्दा है, जिसका पास कोई जाना नहीं चाहता, जिसका कोई नाम नहीं लेना चाहता। एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते नहीं आते। कभी शाह ने भी कहा था, जब हम आए संसार में तो रोए हम, संसार हंसा। कुछ कर्म या करनी ऐसी कुछ करके जाओ जो हम हंसे, संसार रोए। यानी हमारे शरीर से जब प्राण निकले तो हंसते हंसते निकले, हरि का गुणगान करते निकले। ऐसी हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन जब ये शरीर से प्राण निकलते हैं ना, तो कुछ ही बिरले ऐसे होते हैं जिनके मुख से प्रभु का नाम निकलता है। बाकी तो तुम संभाल के रहना। और देखो वो ऐसे अच्छे लोग हैं ना, उनकी संगत में रहियो या फिर मेरे पास बुला दो, भैया ये बच्चा तुम्हारे ऊपर हम छोड़ के जा रहे हैं, क्या वो साथ निभाएगा? जिसके ऊपर तू छोड़ के जा रहा है क्या वो साथ निभाएगा? अरे इसी तो अच्छा था, तू कान्हा जी को याद करता, ईश्वर को याद करता, परम पिता को याद करता, सद्गुणी को याद करता, सद्गुणी मानव को अपने पास बुलाता कि भैया अब हमारे मुंह से तो कुछ निकल ना पा रहे, हम कुछ कह ना पा रहे हैं, अब तुम्हारे पास हमें कर कीर्तन सुनाई दे, हरे नाम सुनाई दे हमें। ऐसे व्यक्ति के दर्शन कर ले तो भी कुछ जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। लेकिन संसार में भ्रमण करते करते जीवात्मा वापस चला जाता है, लेकिन हरि नाम में रमण नहीं करता। हनुमान जी से यही तो सीख मिलती है या नहीं मिलती? और अगर मालूम है तो अच्छी बात है, अन्यथा विचार कर लेना। रामायण में 7 कांड हैं, 8वां कांड लव कुश कांड जोड़ दिया गया है। 6 कांडों में वो शब्द है, लेकिन सुंदर कांड में नहीं है, एक बार भी नहीं है सुंदर कांड में। बाकी 6 कांड में वो शब्द है। इसके बारे में आज थोड़ा विस्तार नहीं कर पाऊंगा, बता दूंगा इसको। एक शब्द है
जो कि सुंदर कांड में एक बार भी नहीं आया और 6 कांडों में आया है। सुंदर कांड में क्यों नहीं आया? यहां से हनुमान जी से शिक्षा ले लीजिए। हनुमान जी बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। और आगे एक सच ये भी है कि पैसे वालों का आधा पैसा तो इतने जताने में चला जाता है कि कितने भी कोई भी, अरे बताइए साहब ये कितने पैसे वाले, कितना करते हैं साहब, ये करते हैं वो करते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं, जो कुछ दान ऐसा है जो अपने हाथों से ही करना चाहिए। अपनी जिह्वा से हरि का नाम लेना चाहिए, अपने चरणों से कुछ तीर्थ स्थलों तक जाना चाहिए। बाकी ये नहीं कि हम पैसे वाले तो किसी को दे दो, हमारे नाम से मां कर दियो भैया, तू पैसा ले ले पूरे और मां कर दियो, तू कर दियो। फल तो मिलेगा लेकिन उतना फल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तुलसीदास ने भी मानस में लिखा कि सुनाऊं असंतन केरी स्वभाव, भूले संगत करियन गाओ, ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। बोलना पड़े, जोर से बोलना पड़ा। इसीलिए कभी ऐसे नीच और खोटे मनुष्य सतयुग में और त्रेता में नहीं होते, लेकिन द्वापर में कुछ होंगे, परंतु कलयुग में झुंड के झुंड होंगे। जो हरि कथा में तो जाएंगे लेकिन बुराई पहले, अरे गे बड़ा वहां को चलो आयो, कल परसों तो ऐसे घूमे तो अब गए गो, तो समझो कहने वाले पर कोई बुराई नहीं है। जो बुराई कर रहा है उसको कितना दंड मिलेगा, ये हनुमान जी मालिक हैं, सीताराम जी मालिक हैं। हमेशा अपने जीवन में ये जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों जिसके अंदर प्रविष्ट होते हैं वही संत हो जाता है। हाँ, ये थोड़ी देर को आते हैं, थोड़ी देर को आते हैं। चिता जब चलती है ना, वहां चिता के पास खड़े होते हैं तो थोड़ी देर को, थोड़ी लेश मात्र को ज्ञान वैराग्य आता है। भैया कच्छ ना दुनिया में, देखो अबे का है, अबे कच्छ ना है। और थोड़ी देर बाद फिर मोते बड़ो है कोई दुनिया में, वहां से हटते ही केवल चितावी चेतावनी देती है और चिता से बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है साहब। हम जिसको मुर्दा कहते हैं ना, वो हमको बहुत बड़ा ज्ञान देके जाता है, बहुत बड़ा ज्ञान देके जाता है। देख भाई, आज तो मैं कफन में लिपट रहा हूं, कल को तो हुए लिपटना, सावधान है जा भाई थे। अब मैं 4 कंधों पर जा रहा हूं, तेरे को भी जाना होगा, जो तू जितने भी मेरे साथ चल रहे हैं तुम सबको जाना है, सावधान। फिर वो समझ में ना आए।
और अंत में तो चिता पर तो बहुत बड़ी चेतावनी दे देता है। कपूर अग्नि लगाई जाती है, वहां भी बहुत बड़ी चेतावनी देता है कि इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और ये जो अग्नि है ना, ये जन्म से लेकर और मृत्यु तक साथ देती है। इसलिए अग्नि की सौगंध कभी झूठी नहीं खानी। वैसे तो मैं कहता हूं किसी की भी झूठी सौगंध मत खाइए आप। रामचरितमानस में बाल कांड में दूसरे दोहे की बात चौपाई है। सत सुधराई सत संगत पाही। श्री राम जय राम जय जय राम। सत सुधराई सत संगत पाही। श्री राम जय राम जय जय राम। पारस परस खुदात सुहाई। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। सठ सुधरई सत्य संगत पाही। सठ अच्छी संगत पा करके सुधर जाता है, लेकिन मूर्ख कभी नहीं सुधरता। अब चाहे भाई कथा सुनाओ भैया, चाहे हर कीर्तन श्रवण कराओ, चाहे बाकी कान पे मंजीरा बजाओ, बाकी खुपड़िया हिलाओ, क्या भरेगा? सुधरेगा? जब तक वो वहां बैठा है तब तक तो हाँ 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 हाँ, और वहां से निकलोगे ना ही ना, बेकार है, कोई आनंद नहीं आएगा। अरे माँ कहता, अरे माँ तो दाढ़ी धाड़ बज रहे। चिमटा उल उल के बजा रहे हो माँ, तो क्या कलाकार था साहब है। और जो समझने वाले शब्द है वो समझ में नहीं आए, वो चिमटा समझ में आ गया। मैं बुरा नहीं मानता, संगीत 14वीं विद्या है, अच्छा है। संगीत केवल शरीर को प्रफुल्लित करता है। संगीत शरीर को प्रफुल्लित करता है, और जो ईश्वर के नाम का जो संगीत है, ये आत्मा को प्रफुल्लित करता है। अंतर मन को पवित्र करता है। यत् फलम नास्ति तपसान् योगेन समाधिना तत्फलम लंघते सम्यक् केशव कीर्तनाथ। भक्ति ने कहा महाराज, आपने भगवत वाणी सुना करके मेरा जीवन धन्य कर दिया, मेरे पुत्रों को जगा दिया आपने। इसीलिए ये जो भक्ति है, न कभी मरी है, न कभी मरेगी, न मरी थी। केवल मरे हैं तो वो हमारी सोच विचार, और हमने सोच विचार के द्वारा हमने अपने शरीर को भी बदल दिया, अपनी वाणी को भी बदल दिया, हमने हाव भाव को बदल दिया। काहे के चक्कर में?
माया के चक्कर। ज्यादा तो नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा सुनाऊंगा कि तू फंस के माया के चक्कर में, कि तू फंस के माया के चक्कर में उल गयो रे, उल गयो रे, भूल गयो हर नाम, भूल गयो रे, भूल गयो हर नाम, भूल गयो रे। देखिए ये जो माया है ना, ये माया नाना प्रकार के नाच नचाती है। या नहीं नचाती है? नचाती है ना। तू फंस के माया के चक्कर में भूल गयो रे, भूल गयो रे, भूल गयो हर नाम, भूल गयो रे, भूल गयो हर नाम, भूल गयो रे। अपने जीवन में जिसको मैं, मेरा, मेरी, जिसको तू कहता मेरा मेरा है, कुछ भी नहीं तेरा है, जिसको तू कहता मेरा मेरा मेरी, जिसको तू कहता मेरा मेरा है, कुछ भी नहीं तेरा है। और मानव का जन्म मेला प्रभु ने हाथ फेरा है, या नहीं फेरा? अरे प्रभु की कृपा से तो हमको जन्म मिला, मानव तन या जो भी योनि है ये प्रभु की कृपा से मिली। मानव का जन्म मिला प्रभु ने हाथ फेरा है। जगत में आया तू कहता मेरा मेरा है, फिर कि तू झूठी बातन के झूला में ओ, कि झूठी बातन के झूला में तू झूल गयो रे,